हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर ख़त्म किया था, आज हम लोग उसी चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर दिस क्वेश्चन में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सर्व्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी? तो यानी कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो ऑर्गन को बैलेंस करने के लिए जिम्मेवार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द cerebellum. The cerebellum is the cerebellum serves as a balancing organ of the body. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन में हो जाएगा ए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड automatic and involuntary responses to a stimulus that does not involve the brain. ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम? तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, जिसमें ए नंबर, जिसमें पहला नंबर आ जाएगा हमारा मूवमेंट, दूसरा सेंसेस, तीसरा हो जाएगा हमारा इमोशन,
चौथा हो जाएगा हमारा लर्निंग, पांचवा हो जाएगा हमारा स्पीच। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स? चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स में डिफरेंस क्या है। द sensory nerves carry signals from sensory receptor, sensory, sensory receptor in the body to brain, in the body to the brain। ठीक है, but the motor nerves carry signals from the brain to muscles and glands। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट बिफोर यू? चलिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वी सी ऑब्जेक्ट्स because of light, because of light that reflect
of an object and enters your eye. ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल, अब है 3 कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये जो है 3 कंपोनेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगला है 3 टाइप ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो सेंसरी, SENSORY, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, और तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स। अब चौथा है 3 पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला, सेरेबलम, सेरेब्रम। चौथा पार्ट है हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेरेबलम। तो 3 फंक्शन जो सेरेबलम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो मेंटेन बैलेंस, दूसरा कोऑर्डिनेट मूवमेंट, और तीसरा हो जाएगा हमारा आई मूवमेंट, कंट्रोल आई मूवमेंट। ठीक है, और सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सेरेब्रम का 3 फंक्शन लिखना है। तो मेमोरी, सेंसेशन, SENSE सेंसेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा? रेगुलेट टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्पेशल नेम फॉर द फॉलोइंग। Which nerves that carry messages from the skin to the brain? ठीक है, वैसा कौन सा नर्व्स जो है
तो वो आ जाएगा हमारा सेंसरी नर्व्स। Which nerves cause movement of muscles? Which nerves cause movement of muscles? यानी कि किस नर्व्स के कारण जो है हमारा मसल्स मूवमेंट करता है? तो मोटर नर्व्स, MOTOR, मोटर नर्व्स। आई का कौन सा पार्ट है जो पिक्चर को फोकस करता है? तो लेंस है। कौन सा एक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा मैच द फॉलोइंग। स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, आई, पुपिल, टंग, टेस्ट बर्ड्स, मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट, सेरेबलम रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रोल। तो यहीं पे आज का ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।